नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 का 5वां चरण आज संपन्न हो चुका है। जनता की ओर से 5वें चरण की सभी 61 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है। लगभग 60% मतदाताओं ने आज अपने मत का प्रयोग किया है, जो कि अभी ईवीएम में कैद हो चुका है और 10 मार्च को पता चलेगा कि यहाँ पर जनता ने अपना अमूल्य वोट किस पार्टी को दिया है। लेकिन उससे पहले अभी हम आपको जो है यूपी चुनाव 2022 के 5वें चरण की सभी 61 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल बताएंगे, जो कि हमारी टीम ने 5वें चरण की सभी 61 सीटों पर पहुंचकर मतदान केंद्रों में जनता जनार्दन के बीच जाकर उनसे जाना है कि आपने किस पार्टी को अपना अमूल्य वोट दिया है और आप किस पार्टी की यूपी में सरकार चाहते हैं। यानी कि मतदाताओं की राय जानने के बाद और मतदाताओं का मूड जानने के बाद एक एक सीट का ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे, जिससे आप सभी को ये मालूम होगा कि यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को कहां से सीट मिलेगी, यानी कौन कहां से जीतेगा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल का हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने जो है 5वें चरण की सभी 61 सीटों पर जाकर सर्वे किया है और दोस्तों चप्पे चप्पे में जाकर मतदाताओं से उनका मूड जाना है और उसके बाद एक एक सीट का ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो सबसे पहले तो आपको जो है सुल्तानपुर विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, यानी कि यहाँ पर सपा कब्जा करेगी। आगे दोस्तों लंबुआ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी अपने जीत का पताका लहराएगी, यानी यहाँ पर बीजेपी अपने जीत का कमल खिला देगी। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर सदर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा, यानी कि बीजेपी यहाँ पर काबिज होगी। आगे इस वाली सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा का कब्जा होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। आगे कादीपुर यहाँ पर दोस्तों सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी, यानी कि यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी। आगे बात करें चित्रकूट सदर सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। आगे मानिकपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे बाबागंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों राजा भैया की पार्टी जीतेगी। आगे रामपुर खासा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर जनता होगी। आगे कुंडा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर राजा भैया की पार्टी जीतेगी, यानी खुद राजा भैया यहाँ पर जीतेंगे। आगे बात करें विश्वनाथगंज सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का पताका लहराएगी, यानी यहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिला देगी। आगे बात करें प्रतापगढ़ सदर सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। आगे पट्टी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का पताका लहराएगी, यानी यहाँ पर सपा काबिज होगी। आगे बात करें रानीगंज सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी, यानी बीजेपी यहाँ पर अपने जीत का कमल खिला देगी। आगे बात करें सिराथू सीट के ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी।
आगे बात करते हैं मंजनपुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कांटे की जंग होगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी। आगे चायल सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी अपने जीत का कमल खिला देगी, यानी यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जीतेगी। आगे बात करें फाफा मऊ सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ पर बीजेपी का तूफान आएगा। आगे बात करें शोराव सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी के नाम सीट होगी। आगे फूलपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। आगे प्रतापपुर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे हंडिया सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे मेजा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे बात करें करछना सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर सपा जीतेगी, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी यहाँ पर आएगी। आगे इलाहाबाद पश्चिम सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे इलाहाबाद उत्तर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आगे इलाहाबाद दक्षिण सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। आगे 12 सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे कोराव सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। आगे कुर्सी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जीतेगी। आगे बात करें रामनगर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें जैदपुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे हैदरगढ़ सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आगे दरियाबाद सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें बाराबंकी सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें रुदौली सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे बात करें मिल्कीपुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी। आगे बात करें बीकापुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। आगे बात करते हैं अयोध्या सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे गोसाईगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें नानपारा सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे मटेरा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी। आगे महसी सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे बहराइच सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे बात करें प्रयागपुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आगे केसरगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे बल्हा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। आगे बात करें भिनगा सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे श्रावस्ती सदर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे महानौना सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बसपा जीतेगी, यानी मायावती का हाथ यहाँ पर आएगा। आगे गोंडा सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे कटरा बाजार सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। आगे कर्नलगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें तरबजगंज सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर सपा को जीत हासिल होगी। आगे बात करें मनकापुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी। आगे बात करें गोरा सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे गोरीगंज सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा को जीत मिलेगी। आगे बात करें जगदीशपुर सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। आगे बात करें तिलोई सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। आगे अमेठी सदर सीट के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर सपा जीतेगी। आगे बात करें सलोन सीट के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगी।
अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें चरण की सभी 61 सीटों के फाइनल पोल की, यानी कि सर्वे पोल की। तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम 61 में से 41 सीटें होंगी, यानी कि बीजेपी यहाँ पर सभी पार्टियों पर हावी होगी। और दोस्तों सपा के नाम यहाँ की 15 सीटें होंगी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम यहाँ की 1 सीट होगी। कांग्रेस पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी, और इसके अलावा राजा भैया की पार्टी के नाम यहाँ की 2 सीटें होंगी। और इस प्रकार से दोस्तों ये 61 सीटों का ओपिनियन पोल है। अब दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।